शुरुआत करते हैं। इन फिगर 6.13 ये देखिए 6.13 है, दो लाइंस है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये एक लाइन और ये एक लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। इफ एओसी और बीओई यानी ये वाले एंगल और ये एंगल का दोनों का सम 70 डिग्री है, पीओडी 40 डिग्री और ये वाले जो एंगल दिया गया है ये आपके 40 डिग्री दिया गया है। फाइंड बीओई, आपको निकालना है ये वाला एंगल, और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई इसका रिफ्लेक्स एंगल भी निकालना पड़ेगा आपको। रिफ्लेक्स नंबर एंगल भी बताऊंगा किसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना होता है कि गिवन लिख लो, आसान हो जाता है कुछ पार्ट हमारा देखने में भी, और क्या क्या दिया है उससे हमको कंक्लूजन निकालना। तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया है वो AOC प्लस BOE, ओके, POE इक्वल टू 70 डिग्री, ये आपके दिया गया, तो एक बार लिख लेंगे। BOD ये भी आपके पास गिवन है 40 डिग्री, तो इसको भी आपने यहाँ लिख लिया। अब देखो ये जो एंगल आपके पास दिया गया है ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री है। हमारा मोटो ये है कि यदि ये एंगल मेरा निकल जाएगा तो ये एंगल और इस एंगल का दोनों का एंगल का सम 70 डिग्री है। तो एक एंगल अगर पता चल जाएगा तो दूसरे एंगल 70 डिग्री से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा। तो देखो इनके बीच का क्या रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे लाइन बता दिया गया है तो आप यहाँ देख सकते हो कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहा ओ पॉइंट पे। हम लोग जानते हैं जब टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी ये वाला और ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल हो रही है AOC और BOD। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, क्या बोल देंगे, BOD इक्वल टू आपके कहेंगे AOC। कहाँ से, तो आपको यहाँ प्रॉपर रीजन देना पड़ता है, तो आप बोलोगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है ये पता है, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे बाबू कि एंगल AOC है वो भी हमारा कितने डिग्री होगा, 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। तो एक एंगल मेरा यहाँ निकल गया। अब देखो यहाँ पे AOC प्लस BOE ये दोनों का सम कितने डिग्री का है, 70 डिग्री है। तो यदि आप यहाँ पे 70 डिग्री 40 डिग्री रख लोगे तो BOE आराम से निकल जाएगा, इस एंगल को इधर मूव करके 70 से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से एक बार लिख लेंगे हम लोग क्या, AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना दिया है, 70 डिग्री। यहाँ हम लोग को मिला AOC इक्वल टू 40 डिग्री, सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 40 डिग्री प्लस यहाँ लिख लेंगे BOE इक्वल टू 70 डिग्री। आप इसको ट्रांसपोज करो, है ना, क्या करेंगे 40 को उधर लेके चले जाएंगे राइट साइड में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री, और 70 माइनस 40 कितने डिग्री, 30 डिग्री, यानी आपके पास BOE पता चल गया 30 डिग्री। ये तो एक आंसर हो गया हमारा जो क्वेश्चन में बोला गया था BOE निकालने। अब आपको रिफ्लेक्स COE निकालना है। जब आपको रिफ्लेक्स निकालना होता है ना तो पहले उस एंगल को निकालना होता है, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है उस एंगल को होना चाहिए, उस ही एंगल को 360 से माइनस कर देंगे तो सर रिफ्लेक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला एंगल आपको निकालने होंगे जो कि यहाँ पे नहीं दिया ही है, लेकिन देखो ये वाला एंगल और ये तीनों का मिलकर एक 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है AB एक लाइन है और लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि AOC प्लस हमारे पास BOE, ओके, और प्लस आप लिखो COE जो आपको जरूरत है, COE, और ये कितने डिग्री का है, तो 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री लिख लीजिए। देखो AOC और BOE का वैल्यू आपके पास 70 डिग्री है, तो इस दोनों एंगल के बदले में 70 डिग्री लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पे COE इक्वल टू आपके पास कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से COE जब आप निकालोगे तो आपके पास 180 डिग्री माइनस ये 70 डिग्री, और 180 से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री, यानी आपके पास COE निकल गया। इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो आप क्या लिखो,
रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल COE को आप क्या करना पड़ता है, 360 से माइनस कर देंगे 110 डिग्री को। जब 110 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। ये हो गया आपका रिफ्लेक्स COE। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है इन फिगर 6.14 लाइन्स XY MN इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पर भी मेरे भाई दो लाइन दिया गया है, एक आपका XY और एक MNO। यहाँ पे क्या है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा O पे, तब आपको निकालना है POY 90 डिग्री गिवन है और A/B जो रेशियो गिवन है 2:3। फाइंड C, आप एंगल C निकालना पड़ेगा। C एंगल ये वाला है, ठीक है। तो देखो हम सब जानते हैं जब लाइन होता है ना तो 180 डिग्री, देखो ये वाला हमारा लाइन बना रहा तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको B का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब B एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो B प्लस C इक्वल टू 180 कर देंगे क्योंकि एक लाइन है, और दोनों 180 करके एक के वैल्यू को माइनस कर देंगे B का वैल्यू को, तो C आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या करना पड़ेगा, एंगल B फाइंड आउट करना। और यहाँ पे देखो A और B का रेशियो गिवन है, एंगल तो नहीं दिया लेकिन रेशियो गिवन है। साथ ही यहाँ दे भी दिया है कि POY ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, या मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी A और B का सम 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A और B एंगल को, रेशियो को x के फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखो, यहाँ पे आप लिखो कि एंगल A इक्वल टू जो आपके पास है वो मान लेंगे हम लोग 2x, और यहाँ एंगल B है वो इक्वल टू आपके पास है 3x, ठीक है। क्योंकि ये स्मॉल लेटर में तो स्मॉल में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ताकि आपको कोई प्रकार का कंफ्यूज ना हो। अब आप देखो यहाँ पे XOP 90 डिग्री होगी क्योंकि POY 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे PO और ये X विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप यहाँ पे मेंशन कर दो क्योंकि POY इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, इसीलिए इधर वाला भी 90 डिग्री होगी। अब इस POX को, इन दोनों एंगल को हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितने, 90 डिग्री। अब एंगल A का वैल्यू आपके पास 2x डिग्री है और एंगल B का वैल्यू आपके पास 3x डिग्री है, दोनों को सम करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। 2x प्लस 3x करोगे तो आपके पास 5x डिग्री इक्वल टू आपके पास 90 डिग्री हो जाएंगे। जब आप x निकालोगे तो आपके पास यहाँ 90 डिग्री डिवाइडेड 5 होगी। अब इसको 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 टाइम्स 1 5 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 8 जा 14, दैट मीन 18 डिग्री हो गया। तो x डिग्री इक्वल टू आपका 18 मिला है, ठीक है। लेकिन एंगल B अगर यहाँ से निकालेंगे, सो एंगल B निकालेंगे तो 3x है, तो 3x का अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x के जगह 18 डिग्री, तो आपको मिल जाता 3 इंटू 18 54 डिग्री, यानी आपके पास ये 54 डिग्री बन गया। अब ये देखो ये B प्लस C दोनों मिलकर कितने 180 डिग्री, क्योंकि MN एक लाइन है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, तो यहाँ लिख देंगे द लाइन्स, ठीक है। क्या लिख देंगे आप, द लाइन्स, लिखने से 180 डिग्री कहलाता है। अब एंगल B का वैल्यू आपके पास यहाँ 54 हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, एंगल C इक्वल टू कितने हो जाएंगे यहाँ पे 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यहाँ पे कितने हो जाएंगे 54 डिग्री। 180 से 54 माइनस करिए, एंगल C मिल जाएंगे आपको। तो 10 में से 4 माइनस करिए, यानी 0 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 डिग्री, ओके। और यहाँ 6 बन गया, 6 अगर कर देते तो 12, तो यहाँ पे 126 डिग्री। तो एंगल C इज 126 डिग्री, यही आपको निकालना था, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन फिगर 6.15, ये फिगर दिया 6.15, यहाँ पे दे दिया भाई PQR और PRQ इक्वल है, यानी ये वाले आपके पास जो एंगल दिया गया PQR
और पी आर क्यू ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है, तो आपको ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल आपको दिखाना पड़ेगा, यानी प्रूव करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि क्या गिवन है, वो जरूरी होता है लिखना। तो यहाँ पे आप लिखो गिवन। गिवन ये दिया गया भाई पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। टू प्रूव्ड करना है तो एक बार इसको लिखोगे, लिखने का ये तरीका है, लिखने से भी आपको मार्क्स मिलता है अच्छे लिखने से, ठीक है। टू प्रूव्ड में आप क्या करोगे कि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी, क्लियर है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। प्रूफ प्रूफ करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या गिवन है उसको दो इक्वेशंस में हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर लो, पी क्यू आर ये लिखेंगे, पी क्यू आर प्लस पी एस, पी क्यू एस, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि द लाइन्स, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है द लाइन्स, ठीक। आगे ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन सॉरी इसको इक्वेशन ना मान के सबसे पहले हम लोग क्या क्या जो हमारा इक्वल उसको निकाल लें। देखो यहाँ पे पी क्यू आर है, तो ये पी क्यू आर ना आप निकालो यहाँ से, तो इस इक्वेशन से आप पी क्यू आर निकालो। पी क्यू आर इक्वल टू आपके पास कितना बन जाएंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, ओके। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग इस राइट साइड में भी उसी तरह से केस को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर और यहाँ टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, द लाइन्स, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर रीजन देना जरूरी है। अब यहाँ से पी आर क्यू निकालो, पी आर क्यू है ना, पी आर क्यू ये वाला जो दिया हुआ है 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी को इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो इक्वल है। पहले बोल दिया पी क्यू आर और पी आर क्यू, तो देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल है, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप यहाँ लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस ये वाले इक्वल टू पी आर क्यू है, तो आप यहाँ लिखो 180 डिग्री माइनस पी आर टी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैंसिल आउट कर लेंगे हम लोग, ये 180 डिग्री और इस 180 डिग्री कैंसिल हो गया, ये माइनस और इस माइनस कैंसिल हो गया। अभी जो आपके पास बच गया वो कौन बचा, लेफ्ट साइड में बचा पी क्यू एस इक्वल टू राइट साइड में बचा एंगल पी आर टी। तो यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे आप लिख दो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आइए एक और प्रूफ वाले क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में। इन फिगर 6.16 ये हमारा 6.16 है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज लाइन। आपको ए ओ बी इज लाइन करना है, ए ओ बी इज ए लाइन मतलब या तो ये 180 डिग्री दिखा दो या तो ये 180 डिग्री दिखा दो, क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी डब्ल्यू प्लस जेड भी 180 डिग्री दिखा सकते हो तो लाइन बन जाएंगे, या x प्लस वाई 180 डिग्री दिखा दोगे तब पर भी लाइन बन जाएंगे। तो आपको इच्छा यहाँ पे गिवन भी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो भाई मेरा कि गिवन क्या है। तो यहाँ पे जो आपका पास गिवन है वो दे दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यहाँ पे जेड। टू प्रूव्ड हम लोग यहाँ लिखेंगे, और ये टू प्रूव्ड में क्या करना है उसको आप यहाँ मेंशन करो। तो आपको दिखाना है कि ए ओ बी इज लाइन, इज अ लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन, ठीक है, यानी आपको एंगल ए ओ बी जी 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा। चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ जो होगी वो कैसे लिखेंगे, किसको लेंगे,
हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट पे ना पूरे एंगल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो, यदि ये ओ पॉइंट पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू सबको जोड़ देंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री बनाएगा। इसको हम लोग कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। सो आप यहाँ लिखो भाई एंगल x, ठीक है, प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन कारण देना जरूरी है, तो यहाँ पे लिख दोगे कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने होते हैं? तो 360 डिग्री होता है। अब इसमें देखिए एक्स वाई और जेड वाई ये इक्वल है। एक्स वाई के बदले में आप डब्ल्यू जेड भी लिख सकते हो, डब्ल्यू जेड के बदले में एक्स वाई लिख सकते हो, आपकी इच्छा। यदि एक्स वाई के बदले में डब्ल्यू जेड लिखें या डब्ल्यू जेड के बदले में एक्स वाई लिखें, तो हम लोग ना एक्स वाई को पहले जो है उसको एज इट इज लिख दे रहे हैं, और ये डब्ल्यू प्लस जेड के बदले, दोनों के बदले में हम लोग एक्स प्लस वाई लिख देंगे। तो यहाँ पे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। देखो ये एक्स है, ये एक्स है, यानी 2 एंगल एक्स है, तो 2 एंगल एक्स हो गए, ये वाई और ये वाई, तो आपके पास ये 2 एंगल वाई बन जाएंगे इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लो तो आपके पास एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितने? 360 डिग्री है। यहाँ से एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू, आप एक काम करो 360, 2 को उधर लेके चले जाओ, 2 से इसको काटो तो आपके पास बन जाएंगे 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और x प्लस वाई यदि 180 डिग्री हो गया है, इसका मतलब ए ओ बी क्या हो जाएगा? लाइन। इसीलिए आप क्या लिख लोगे? ए ओ बी इज अ लाइन, क्योंकि इस लाइन पे 2 एंगल बना रहा है, तो हमारा ये प्रूव्ड हो जाएंगे, ठीक है, हमारे पास हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और मैं इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए, तब जाके क्लियरली हो पाएगा आसानी से बनाने के लिए। बोला गया पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज एक लाइन है, रे ओ आर, ये जो है ओ आर परपेंडिकुलर है लाइन पी ओ क्यू पे। परपेंडिकुलर होने से ये वाला 90 डिग्री है, सिंबल भी दिखाया गया 90 डिग्री का, और देखो तब इन दोनों का सम भी कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। ओ एस इज ए अनदर रे, एक ओ एस अनदर रे है बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर, ये ओपी और ओ आर के बीच में ये है। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, यानी ये वाला एंगल हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस आपको करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिवन क्या है। देखो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई मेरा, कि पी ओ आर, देखो आप क्या कर लो, पी ओ आर, पूरे पी ओ आर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दो क्या, कि ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये दिया गया है, मेंशन तो करनी पड़ेगी। क्या इस पी ओ आर को, इन दोनों एंगल को सम करके लिख सकते हैं? यानी ऐसा पी ओ एस और प्लस यहाँ आप लिख सकते हो आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो आसान है। अब यहाँ से हम लोग देखो, यहाँ आर ओ एस लेफ्ट साइड में निकालना होगा ना, तो मैं यहाँ आर ओ एस को लेफ्ट साइड में रखूंगा। मैं यहाँ क्या किया है, आर ओ एस को रखा रहे लेफ्ट साइड में, और इधर हमारा 90 माइनस पी ओ एस बना दिए, जो इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अब आइए, क्या मैं ये जो दिया गया है पी ओ क्यू 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और यहाँ 90 डिग्री सिंबल भी है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो कि आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आप प्रॉपर रीजन ये दे दो क्या, कि आर ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। ऐसा आप देखना, यही तो लॉजिक है जो मैं कर रहा हूं।
देखो यहाँ पे आपके पास क्या बोला गया कि QoS ये वाला एंगल है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसके बदले में QoS से ROQ को माइनस कर देने से क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि QoS में से आप P ये वाला को ROS को माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। यानी ROQ के बदले में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं QoS माइनस SOR, तो ये मिला। तो ROQ को एक दूसरे तरीके से जो हम लोग लिख रहे हैं वो कैसे लिखेंगे, लिखोगे भाई एंगल QoS माइनस एंगल ROS, ये इक्वल टू कितने बन जाएंगे 90 डिग्री। यहां से देखो ROS है ना, इस ROS को हम लोग लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। ROS इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल QoS, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, इस माइनस को रिमूव करना चाहते हैं तो इधर माइनस आप कॉमन ले लो, तो माइनस यहाँ ROS इक्वल टू माइनस ले लेने से आपको क्या हो जाएगा माइनस 90 और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा QoS, ठीक है। ये हो गया, इस माइनस और इस माइनस को कैंसिल आउट कर देते हो तो आपके पास मिलता है ROS और इधर मिलेगा माइनस 90 प्लस QoS, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखो तो थोड़ा सा आप ध्यान से, ROS इधर में है और लेफ्ट साइड में ROS इक्वेशन 2 में है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2ROS हो जाएगा। तो इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो इधर बन जाएगा, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो बोलेंगे एडिंग इक्वेशन, है ना, एडिशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो इधर आपको पहले वाले ROS और दूसरे वाले क्या है ROS, इन दोनों को ऐड कर दिए। पहले वाले में 90 माइनस POS, 90 माइनस POS और दूसरे वाले को ऐड कर रहे हो कितना माइनस 90 और प्लस यहाँ पे QoS। आप थोड़ा सा देखो तो ये प्लस 90 और ये माइनस 90 कैंसिल हो गया, तो आपके पास इसको ऐसा लिख सकते हो QoS ऐसे लिख दिए माइनस एंगल POS और इधर ROS को आप ऐसा लिखो कि 2ROS हो जाएगी। यहाँ से आप अगर निकाल लोगे कि भाई ROS एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगी एंगल क्या QoS माइनस एंगल POS, तो ये आपका हेंस प्रूव्ड। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था और कितने मजेदार तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिमाग लगा के, ठीक है। आइए लास्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 6.1 का, और ये हम लोग यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे कंफर्म कर लिया गया क्योंकि एग्जाम में इस 6 क्वेश्चंस में से एक आएगा। अभी कौन आएगा मैं इस वीडियो इस क्वेश्चन के बाद बता भी दे रहा हूँ। XYZ 64 डिग्री है, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। तो सबसे पहले है ना हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे Y कितना डिग्री का है 64, तो हम लोग क्या करते रहे ये X ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग X मान ले रहे हैं, यहाँ पे Y मान ले रहे हैं। XYZ जो है ना वो कितने डिग्री बनाना है XYZ 64 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 64 डिग्री बना दिया XYZ। आगे कहा गया कि XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस किया गया है अप टू कहाँ तक, तो बोला गया P तक, तो मैंने P तक यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया। आगे कहा गया ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ड्रॉ कर लिया मैंने। इफ रे OYQ, ये हमारा Y और एक Q, यहाँ तो हमारा XY इधर वाला Z था, YQ, Y से Q एक रे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये ड्रॉ कर दिए। ये रे कह रहा कि ZYP है, बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है इसको, और ये दो इक्वल हाफ में डिवाइडेड कर रहा कौन, ये Y से लेकर ये वाला बोलेंगे हमारा Q रे, ठीक है। बाइसेक्ट कर दिया तो मैंने ये x डिग्री मान लिया, तो ये भी कितना डिग्री का होगा x डिग्री होगा। फाइंड XYQ यानी ये वाले
और 64 डिग्री दोनों मिलाकर आपको निकालना है, तब आपके एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये वाले जो एंगल होगा इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा। अब आप निकालिए, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो यहाँ एक्स वाई पी एक लाइन बन रहा है, तो हम लोग लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कर लेंगे क्या, सिंस, ठीक है, एक्स वाई पी इज अ लाइन। पहले हमने यह कारण अगर लिख दिया है तो मैं अभी लिख सकता हूं कि एंगल 64 डिग्री प्लस एंगल एक्स डिग्री प्लस एंगल एक्स डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। कारण तो मैंने पहले दे दिया है। अब ये 64 डिग्री को यहाँ लिख लेता हूँ एज इट इज, और x प्लस एक्स को मैं यहाँ पे 2x डिग्री लिख लेता हूँ, और ये 180 डिग्री राइट साइड में है। तो 2x डिग्री जो होगी वो इक्वल टू 180 माइनस 64 करेंगे। तो 2x डिग्री इक्वल टू, माइनस करिए, 0 से 4 माइनस करेंगे तो 6, 7 हो गया है, तो हमारे पास 11 यानी 116 डिग्री। तो x डिग्री विच इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई, आप 2 करो और काटेंगे तो आपके पास कितने बन जाएंगे, 58 डिग्री हो गया है। अब आपके पास x अगर 58 डिग्री है तो आपके पास ये वाला 58 डिग्री बना, लेकिन आपको बोला एंगल एक्स वाई क्यू, तो यहाँ पे आप लिख लो एक्स वाई क्यू इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ठीक है। और दोनों को ऐड करो, 8 और 4 12, 5 और 6 11 प्लस 1 12, ठीक है। तो 122 डिग्री, ये एक आंसर मिल गया एक्स वाई क्यू का वैल्यू। यहाँ एक आप आंसर लिख दो और यहाँ पे ऐसे कर दो। आगे कहा गया रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो पहले ये वाला निकालना होगा। अभी तो पता है ना हम लोगों को, यहाँ पे क्यू वाई पी जो एक्स का वैल्यू है वही तो यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप क्या, एंगल क्यू ओ वाई और पी इक्वल टू कितने, 58 डिग्री हो गया। नाउ आपको इसका रिफ्लेक्स निकालना पड़ेगा। मैंने आपको रिफ्लेक्स निकालना सिखाया कि रिफ्लेक्स का क्या होता है कि उसको क्यू वाई पी को 360 से माइनस कर दीजिए, 360 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 58 डिग्री। 60 से 58 माइनस करेंगे तो 2 होगा, और इधर हमारा यानी 302 डिग्री आपके रिफ्लेक्स एंगल बन जाएंगे क्यू वाई पी। और यहाँ हमारा खत्म हो जाता है एक्सरसाइज 6.1। आइए हम आपको इन्फॉर्म बताते हैं कि कौन कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। देखो एक क्वेश्चन हमारा 5 है, ठीक है, एक क्वेश्चन 5 हमारा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये वाले क्वेश्चन 4 वाले क्वेश्चंस, और इसके बाद वाले पहले वाले 3 वाले, ये प्रूव करने के लिए 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट बन, 3 4 5 काटता उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ये एक हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब आगे ये भी दिया गया, ये जो एंगल y है और ये एंगल z है, इन दोनों का एंगल का रेशियो 3:7 है। आपको इस एंगल को निकालना पड़ेगा, एंगल x। देखो बाबू, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं क्या करना पड़ेगा ताकि हम x तक पहुंच पाए, है ना। उसके साथ आपको घुमा फिरा के इधर उधर से आपको टहलाने की कोशिश किया गया क्वेश्चन के अंदर में, तो ये आपको समझना पहले हम उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं, हमारा जो यह मोटो है कहाँ से हम पहुंच पाएंगे। देखो सबसे पहले x और y के बीच का यदि रेशियो दे देता ना तो हम आराम से निकाल लेते हैं, क्वाड्रेंट एंगल दोनों का सम करके हम निकाल लेते हैं, बट ऐसा दिया नहीं है। हमारा y और z के बीच का रिलेशन ढूंढ दिया है, इसका मतलब पहले हमको y फाइंड आउट करना पड़ेगा इस y z और के बीच का रिलेशन से, और जब y मिल जाएगा ना तो x के साथ हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और वहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब हम z और y के बीच में कहाँ रिलेशन है, देखो यहाँ रिलेशन तो बनता नहीं है, यहाँ और इस जगह बनता नहीं है, y और z के बीच में रिलेशन है, लेकिन यहाँ इस जगह और इस जगह बन सकता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या तो फिर y और इस एंगल बन सकता है, या फिर आपके ये वाला भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन सकते हैं ना। तो हम क्या कर लेते हैं ना, पहले यहाँ पे या तो ये निकाल लेते हैं, या तो ये निकाल लेंगे, या तो ये निकाल लेंगे, और उसके बाद हम z के साथ रिलेशन करेंगे ताकि मेरा y का स्टेबलिश हो जाए। तो सबसे पहले आप एक का काम कर लो कि ये वाला एंगल मैं निकाल लेता हूँ,
इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं तो क्या आसान होगा आपको समझने में। ये जो पॉइंट है ना इसको P नाम रख दे रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ना इसको Q नाम दे रहा हूँ जहाँ काट रहा है, और यहाँ जहाँ काट रहा है उसको R रख दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन उसको लिख लेता हूँ। देखो सबसे पहले गिवन लिख लेता हूँ, क्या क्या गिवन है। देखो गिवन में क्या है कि एंगल y इक्वल टू 3x डिग्री। क्यों ऐसा मैंने x डिग्री माना, क्योंकि हमारे यहाँ रेशियो में है। ठीक है, और एंगल z इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है 7x डिग्री है। ओके, तो हमारा अभी आपने आपको बताया ना कि ये वाला मैं निकाल लेता हूँ, ये वाला निकाल लेता हूँ, मेरा यहाँ आसान हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कि एंगल पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी प्लस ये वाले, देखो ये वाला एंगल क्या है, एंगल पी क्यू डी इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि यहाँ लाइन्स है, रीजन आप दे दो द लाइन्स। ठीक है, या पे लीनियर पेयर, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, द लाइन्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, कारण दे दिया मैं। यहाँ देखो पी क्यू सी ना, यहाँ वाई है, तो ये वाई कितना डिग्री है 3x डिग्री है, तो मैं यहाँ 3x डिग्री लंबे पी क्यू सी ये वाला एंगल। ठीक है, साथ में हमें ये लिख देता हूँ पी क्यू और ये डी विच इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ कि 3x को उधर लेकर जाता हूँ, पी क्यू डी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3x डिग्री। समझ आ गया होगा, यहाँ मैं छोड़ देता हूँ। अब हम क्या करते हैं ना, एक रिलेशन देखो क्या है, यहाँ जो आपका रिलेशन है कि ये तो आपको मिल गया, क्या मिला है, ये मिला 180 माइनस 3x, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बीच का देखो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये कोरोस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं भाई, यहाँ आप लिख लोगे कि एंगल पी क्यू डी विच इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एफ, है ना, एंगल क्यू यहाँ पे आर, और आप यहाँ मान लो क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पे एफ, क्या मान लेते हैं ये एफ, ये इक्वल है। क्यों, तो हम यहाँ लिख देंगे कारण के साथ, बोल देंगे सर क्रोस्पॉन्डिंग एंगल है, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है, यहाँ क्रोस्पॉन्डिंग एंगल आप यहाँ पे लिख दिए हैं, कारण के साथ लिख दिए हैं ताकि एग्जाम को समझ में आए। अब आप क्या करेंगे, पी क्यू डी का वैल्यू आपके 180 माइनस 3x है, तो यहाँ पे आप लिख लो 180 माइनस 3x डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे आपका z का वैल्यू आप दे दिए हो, देखो ना यहाँ 7x माने हो, जो कि यहाँ z है, तो आपको क्यू आर एफ के बदले में आप क्या लिखोगे यहाँ इक्वल टू 7x डिग्री। ओके, इस 7x को इधर लेके आ जाइए, है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, माइनस 3x है इधर रख ली, और इस mnx को इधर लेके आ गए तो माइनस 7x डिग्री हो जाएगी, विच इज इक्वल टू इस 180 को राइट साइड मूव कर लीजिए, तो यहाँ 180 डिग्री आपके राइट साइड में हो गया। सिंपली ऐड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस 10x डिग्री हो जाएंगे, और इस 10x डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। इस माइनस को कैंसिल कर लो, तो x डिग्री विच इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 180 डिग्री, और बाई यहाँ पे 10, इससे कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपको x का वैल्यू जो है 18 डिग्री मिल गया। अब हमारे पास x डिग्री का वैल्यू आया, लेकिन एंगल ये निकालना है, x निकालना है ना, तो x और y के बीच का रिलेशन, तो पहले y निकाल लेंगे, तो y का वैल्यू कितना देखो 3x है, तो आप यहाँ क्या कर लोगे, एंगल y इक्वल टू हमारे पास क्या है 3x डिग्री है, जो कि मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 18, तो 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री, तो आपके ये वाला जो वैल्यू आया ना 54 डिग्री आ गया, समझ में आ गया है। अब आप क्या करो कि x और y के बीच का रिलेशन हमको पता है कि दोनों कोइंटेरियर एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री होगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल x प्लस एंगल y विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आप कारण के साथ लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखो को इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, को इंटीरियर, है ना, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल क्या होता है आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना आया है, सॉरी y के वैल्यू, आपके पास x का वैल्यू निकालना है, ये आपके पास 54 डिग्री हो गया विच इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यदि यहाँ से आप क्या कर लो, मेरा जगह नहीं हो रहा इधर लिख रहे, एंगल x इक्वल टू क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस यहाँ इधर 54 मूव कर लिए, इसको आप करो कितना मिलेगा 126 डिग्री, सो योर आंसर विल बी 126 डिग्री। ऐसे प्रॉपर तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग, है ना।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाला पैरेलल है किसके? सी डी के पैरेलल है, और ये परपेंडिकुलर टू आपका सी डी है, ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन ये वाला वैल्यू आपके कितने 90 डिग्री है। साथ में बोला जी ई डी, जी ई डी ये पूरे एंगल कितना दिया हुआ है 126 डिग्री। एक एक करके निकालना है, ए जी ई निकालना है, ए जी मतलब ये निकालने होंगे, जी ई एफ निकालना होगा, जी ई एफ मतलब ये निकालना होगा, और एफ जी ई निकालना होगा। तो आपके पास देखो कहाँ है, एफ ये है, जी और ई निकालना पड़ेगा, यस इसका निकालना पड़ेगा। अब देखो हम एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ना गिवन है उसको लिखना पड़ता है ना। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग गिवन स्टूडेंट, ठीक है। शानदार तरीके से ऐसे बनाओ कि आप नंबर काटने में भी डरेगा मास्टर, आप समझ रहे हैं। एक बार ऐसे लिखो कि वो काटने से मजबूर बने, कि काटेंगे तो कहाँ काटेंगे, ठीक है। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और साथ में आपको ये भी मेंशन करना है कि ई एफ जो है ना परपेंडिकुलर है सी डी, और साथ में आपको ये भी लिखना है जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारा जब पैरेलल बात कही दिया है तो मैं ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ क्वेश्चन में, ये वाला एंगल और पूरे एंगल कितना डिग्री का होगा 126 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जी ई डी दो जी ई डी ये 126 है, तो ये वाला भी 126 क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल काट रहा, तो ये वाला क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिससे हमको ए जी ई निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे क्या है कि जी ई डी पूरे लिख लेंगे हम सर, यहाँ पे जी है ना ई डी इक्वल टू एंगल क्या होगा ए जी ई इक्वल टू क्या इक्वल है, क्यों है यहाँ पे आप दीजिए, बोलिए सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल लिखने से भी चलता है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये हमारा जी ई एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जा रहा है। तो जी ई का वैल्यू आपके पास कितना है 126, तो ए जी ई का वैल्यू कितना होगा 126, तो आपके पास यहाँ आंसर डायरेक्ट लिख लो ए जी ई विच इज इक्वल टू कितने 126 डिग्री, ये आंसर हो गया ए को, ठीक है, यानी ये निकल गया। दूसरा आपके पास जी ई एफ, जी ई एफ ये है, समझ में आ रहा है, तो ये निकालना होगा, लेकिन ये आप देख पा रहे हो कि ये दोनों का सम कितना दिया हुआ 126, और ये वाला वैल्यू परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया ये 90 है, तो ये 90 और ये दोनों के वैल्यू 126, तो क्या 126 90 माइनस करोगे तो ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, हम लिखेंगे जी ई एफ, ठीक है। तो आप यहाँ लिखो जी ई एफ प्लस हम लिखेंगे एफ ई डी, या तो एंगल यहाँ लिख लेंगे डी ई एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 126 डिग्री, ठीक है, ये तो गिवन है। सो आप यहाँ पे क्या लिख दो भाई गिवन है, पहले से पता है मेरे को, क्लियर है। अब हम क्या कर लेते हैं ना, इस जी ई एफ निकालना हो तो हम यहाँ रख लेंगे जी ई एफ जैसा है एज इट इज उतार लेंगे, टी ई एफ 90 डिग्री है यहाँ, तो इसके बदले में आप क्या लिख रहे हो 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 126 डिग्री, लेकिन आपको तो देना पड़ेगा यहाँ, तो आप लिख दीजिए कि सर ई एफ ना है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है, इसलिए 90 डिग्री है, इसीलिए आप यहाँ अगला लाइन में लिख सकते हैं जी ई एफ विच इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री, तो 126 में से 90 माइनस करी तो 6 हमारा यहाँ आ गया, 9 10 11 12 3 है ना, तो आपके पास ये कितने डिग्री आ गया 36 डिग्री, तो ये दूसरी आंसर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला हमको निकालना है एफ जी ई, देखो भाई आपके पास ये निकाल चुके हो, कितना डिग्री निकाल चुके हो 126 डिग्री निकाल, क्या इन दोनों को आप मिलके 180 कर सकते हो, क्योंकि एक लाइन बना रहा है, ए भी एक लाइन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे भाई ए जी ई, है ना, यहाँ निकाल लेंगे ए जी ई प्लस आपको क्या निकालना है एफ जी ई, लिखो यहाँ एफ जी ई विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि ए बी एक लाइन है, तो लिखेंगे हमारा ए बी इज लाइन, ए बी इज लाइन, और ए बी इज लाइन का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री हो गया,
यहाँ से आप निकाल लेंगे एफ जी और ये ई, ठीक है, एफ जी ई विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए जी ई, एंगल ए जी ई, तो यहाँ पे आप रखो 180 डिग्री और माइनस ए जी ई कितना है 126 डिग्री। इसको माइनस करिए तो आपके पास होगा 10 में से 6 माइनस 4 हो गया 13 और ये 5, तो आपके पास कितना 54 डिग्री, यानी हमारे पास और तीनों निकाल लिया, तीनों एंगल ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी। इस तरह से आप यहाँ से निकाल सकते हो एक दूसरे को रिलेशन एस्टेब्लिश करके। अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पहले हम लोग देखेंगे कि इन फिगर 6.25, ये हमारा 6.25 है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। यहाँ पे देखो पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पहले से बोला पैरेलल है, इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा ट्रांसवर्सल लाइन है। पी क्यू आर 110 डिग्री, पी क्यू आर ये वाले 110 डिग्री है, आर एस टी 130 डिग्री है, तो आपको निकालना क्यू आर एस, दैट मीन ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। लेकिन इसमें आप क्वेश्चन हिंट भी देकर रखा है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी, ये एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि पॉइंट आर से गुजर रहा होगा, ये पॉइंट है, मतलब ऐसा एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला। ये तो कॉन्स्ट्रक्शन के अंदर में रखना पड़ेगा, जिससे हम यहाँ एस टी के पैरेलल डालने से हमारा क्या रूल यूज कर सकते हैं, पैरेलल वाले ट्रांसवर्सल वाले रूल जितना सारा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करने से पहले लिखेंगे क्या है हमारे पास गिवन क्या क्या है और क्या देना निकालना है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम लोग जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिया गया है कि भाई पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, और दूसरा है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री है, और साथ में आपको दिया है एंगल आर एस टी इक्वल टू कितना 130 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और टू फाइंड है ना, टू फाइंड करना है, तो टू फाइंड देख के हम यहाँ पे लिखेंगे क्या एंगल क्यू आर एस निकालना है, ठीक है। यहाँ हम कॉन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं कॉन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट्रक्शन, और कॉन्स्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम बोलेंगे एक नाम रख लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। तो इस तरह से यहाँ से पॉइंट्स होकर गुजर रहा है जो कि पैरेलल टू एस टी है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग यहाँ पे एम, और ये रख देते हैं हमारा एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे एम एन, ठीक है, एम एन है ना, पैरेलल टू किसके कर रहे हो एस टी, है ना, एस टी जो आर से होकर पास कर, बस इतना लिख दिए, कॉन्स्ट्रक्शन हमने एम एन पैरेलल टू एस टी कॉन्स्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे देखो हमारे पास क्या है, जब पैरेलल हो रही है, ये पैरेलल हो रही है, तो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है, तो ऐसे केसेस में ये वाला एंगल आपको निकल जाता है, कितना निकलेगा आप देखो कितना निकल रहा है भाई, ये वाला अगर ऐसे कर रहे हो ये 130 है, तो इसका दोनों का सम को इंटीरियर एंगल होगा, तो ये हमारा 50 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी। जब ये निकल जाएगा तो ये वाला देखो आपके पास पी क्यू के पैरेलल आप एम एन ड्रॉ कर रहे हो, तो जिससे हमको ये वाला पूरे एंगल 110 डिग्री होगा, काहे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, बात क्लियर है। अब उससे हम निकाल लेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे कि ये एंगल निकालना है, ठीक है, तो एंगल कितनी होगी 130, तो ये हमारा 50 डिग्री, लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा ना आपको, तो यहाँ लिखिए कि एंगल एस आर एन, ठीक है, लिखेंगे एंगल एस आर एन प्लस एंगल टी एस आर, एंगल लिखेंगे टी एस आर विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, तो आपको यहाँ बताना होगा को इंटीरियर एंगल, क्या है हमारा को इंटीरियर एंगल, ओके। देन आपके पास देखो टी एस आर 130 दिया हुआ, यहाँ पे आप 130 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे एंगल एस आर एन विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ आप यहाँ पे निकाल लो एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और यहाँ पे एक लाइन में और लिख देता हूँ मैं एस आर एन विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपके आ गया 50 डिग्री। आया बात समझ में। अब आप सोचिए कि भाई हमारा यहाँ पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, इसका मतलब एस टी पैरेलल टू एम एन है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पी क्यू पैरेलल टू एम एन,
और जब ये हो जाएगा तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना मैंने बोला, 1 कितना होगा, ये जो भी वैल्यू होगा 110 डिग्री के बराबर होगी। अब आप यहाँ लिखो, क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, है ना, इक्वल टू क्यू आर एन। तो हम लोग लिख लेंगे एंगल क्यू आर एन विच इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि लिख देना है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होता है। इस क्यू आर एन को मैं क्या कर लेता हूं, ये जो क्यू आर एन है हमारे पास क्या है, क्यू आर एन है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों सम करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्यू आर एन इस एंगल और इस एंगल का सम है। तो आप लिख दो क्यू आर एस, इसके बदले में लिख सकते हैं क्यू आर एस प्लस एस आर एन, यहाँ लिख लेंगे हम लोग एस आर एन, ठीक है। और पी क्यू आर कितना डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, 110 डिग्री दे दिया है। ओके, नाउ आपको निकालना क्यू आर एस, क्यू आर एस। तो हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे इसको भाई, क्यू आर एस विच इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस एंगल एस आर एन। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो मिला मेरे को इधर लिख लेता हूं मैं, क्यू आर एस विच इज इक्वल टू 110 डिग्री और माइनस ये जो आपने निकाला एस आर एन, वो कितना निकाले हो, 50 डिग्री। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, क्यू आर एस विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपके आंसर आ गया ये क्या, 60 डिग्री। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं हम समझ रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, और 4 मस्त वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में बड़ी आते हैं ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं दिया क्या क्या है। देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और बोला ए पी क्यू 50 डिग्री, ए पी क्यू ये 50 डिग्री गिवन है, और पी आर डी 127, पी आर डी कहाँ है, देखो पी आर डी ये 127 है। फाइंड एक्स वाई, आपको ये एक्स निकालना, पहले वाई निकलेगा। पहले हम लोग एक्स निकालेंगे या पहले वाई निकालेंगे, दोनों बात एक ही है। आप अगर पहले एक्स निकालेंगे और एक्स यदि निकल जाएगा तो एक्स वाई के बीच का रिलेशन ढूंढ लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं। देखो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको यही दिखा देता हूँ। देखो ये ए बी पैरेलल टू अगर सी डी है और ये लाइन काट रहा तो ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मीन आपके एक्स के कितने 50 डिग्री हो गया। जब आपके एक्स निकल जाएगा, हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल के अंदर में रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है वो ये वाला एंगल और उसके ऑपोजिट के दोनों एंगल के सम के बराबर हो जाता है। तो आपके पास ये वाला एंगल जब निकाल चुके होंगे और y दोनों को ऐड करके 127 करके करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एंगल को आप इधर लेके चले जाएंगे, फिर हम यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लेंगे। या मेरे पास और ऑप्शन है, जैसे मैं क्या करूँ, x का वैल्यू आपके हैंड में है, तो ये एक लाइन बना हुआ तो 180 से माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये वाला वैल्यू आपके पास है, इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और ट्रायंगल के तीनों एंगल का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, जिससे आपको ये वाला एंगल निकल जाएगा। दो एंगल आपके पास गिवन होगी, समझ रहे हैं। बहुत तरीके हैं, आपको प्रैक्टिस से ये आएगी, ठीक है। चलो सबसे करते हैं हम लोग, गिवन क्या है। देखो भाई हमारा जो है ना यहाँ पे गिवन है, क्या लिखेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल आ पी और क्यू इक्वल टू कितने 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी विच इज इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है। कितना है 127 डिग्री। टू फाइंड, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टू फाइंड, और टू फाइंड में क्या करना है, निकालना है x और निकालने होंगे आपको y। तो x और y हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्लियर। अब आइए लिखते हैं हम लोग क्या है कि एंगल ए पी क्यू लिखेंगे, यहाँ पे ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू और आर, एंगल पी क्यू आर। क्यों, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है। ए पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे देखो आपके पास कितना हो गया 50, और पी क्यू आर का वैल्यू कितना है x, तो यहाँ पे निकल गया x। तो एंगल x विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये आंसर आ गया एक, सॉरी आंसर, हाँ आंसर आ गया। अब आपको y निकालना है। चलो
हम लोग क्या लिख लेंगे कि एंगल यहाँ पे x प्लस एंगल y इक्वल टू 127 डिग्री। क्यों? तो यहाँ पे जानते हैं रिफ्लेक्स एंगल है। क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स एंगल है। और रिफ्लेक्स एंगल किसी ट्रायंगल का उन ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्विवेलेंट होती है। तो एंगल x इक्वल टू आपके पास 50 डिग्री है प्लस एंगल y इक्वल टू कितनी होगी 127 के बराबर होगी दोनों का सम। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो हमको मिलेगा क्या यहाँ एंगल y इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल y इक्वल टू माइनस करिए 7 आ जाएगा यहाँ और 5 से अब 12 को माइनस करिए 12 माइनस 5 कितना 7 है ना। ठीक है, मैं वही नहीं कह रहा हूँ। 7 में से 0 माइनस की 7 आ गया और फिर 5 में से 12 माइनस कर है ना 12 7 8 9 10 11 12 तो हमारा 5 आ गया 77 डिग्री। तो आप यहाँ पे एक जगह कंक्लूड कर दीजिए कि एंगल x इक्वल टू आपके पास 50 डिग्री आया और एंगल y इक्वल टू 77 डिग्री आ गया। चलो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो आपके जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है रिफ्लेक्शन लाइट वाला किया गया है। देखो सबसे पहले समझते हैं 6.27 ये हमारा 6.27 का फिगर है। PQ and RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। एक मिरर है, देखो ये हमारा बनाया गया है, ये मिरर है, एक दूसरे को पैरेलल है दोनों को एक दूसरे को। एन इंसिडेंट रे ए बी, ये देखो ए बी एक इंसिडेंट रे है और स्ट्राइक्स द मिरर PQ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर पे टकराता है तो वापस क्या हो जाता है यहाँ, क्या हो जाता है यहाँ ए बी इधर जाएगा और इधर से ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ए बी ऐसे करके आ जाएगा तो ये हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC के पैरेलल जा रही है, ये हमारा BC है। एंड स्ट्राइक द मिरर RS, यहाँ एक और मिरर है तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल हो जाएगा इस मिरर के लिए और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगी। ठीक है, अगेन रिफ्लेक्ट बैक CD पे रिफ्लेक्ट कर गया। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल सॉरी ये वाला AB पैरेलल टू CD आपको दिखाना होगा। तो ये वाला एंगल आपको दिखाने से क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये तो अपने ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी, या तो पैरेलल होने से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो बात बराबर है ना। तो सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को आप दिखा दो। क्लियर है नाउ, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये वाला हमने ऐसे करके क्या नाम रख देता हूँ, कुछ भी नाम रख देता हूँ जिसको मैंने रख रखा है यहाँ पे E, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं ना यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। तो ये एंगल जो हमारे पास अगर मान लीजिए x है तो ये वाला भी एंगल क्या होगी x है। आप ये काम कर लो कि ये वाला y है तो ये वाला भी हमारी कितनी होगी, ये भी y होगी। क्लियर है यहाँ पे, क्यों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ क्या हो जाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं और क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि ABE इक्वल टू EBC लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख लेता हूँ मैं, गिवन जो है वो क्या क्या गिवन है, यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा हाँ चलिए PQ and RS टू मिरर, हम लिख देंगे PQ एंड RS आर टू मिरर। ठीक है, क्या लिख देंगे, टू मिरर लिख दिए हैं, जहां पे हमारा वो AB और अच्छा वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव्ड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टू प्रूव्ड करेंगे। और टू प्रूव्ड में क्या करना है भाई, हमको AB पैरेलल टू CD दिखाना है। क्लियर है, चलो शुरू करते हैं। ABE यहाँ लिख देंगे ABE, ठीक है, इक्वल टू एंगल हम लोग लिख सकते हैं EBC इक्वल टू हमारा x है। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पे लिख देंगे क्यों है, तो हम लोग बोल रहे हैं इंसिडेंट एंगल है, PE इंसिडेंट है। ठीक है, क्या बोल देंगे, इंसिडेंट है, इंसिडेंट
एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है, इंसिडेंट एंगल एंड चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा है, यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखो पी क्यू एंड आर एस, ये हमारा पी क्यू है और ये आर एस है। टू मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे को पैरेलल भी है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, ये ए बी एक इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, और स्ट्राइक करने से हमको पता है कि ये एंगल कोई भी मिरर पे इंसिडेंट एंगल ना रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो ये रिफ्लेक्टेड हो गया बी। ये जो बी ई रिफ्लेक्ट करा है इस मिरर पे, फिर से जाके रिफ्लेक्ट करने पे सी डी बना। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है, हमको पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे ना, यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन कर लेंगे ऐसा, दोनों एक दूसरे को पैरेलल होगी, जो कि एक 90 डिग्री पे इस मिरर पे और इस मिरर पे यहाँ पे होगी, जिससे हमको ये प्रूव करना होगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अब आप सोचो कि ए बी पैरेलल टू अगर सी डी हमको प्रूव करनी है, इसका मतलब ये वाला और ये एंगल अल्टरनेट इंटरवे इक्वल कर देंगे तो ये पैरेलल हो जाएगी। हमको पता है जब कोई भी दो रे पैरेलल होती है ना, तो ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, या फिर अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये आपस में आप पैरेलल हो जाएगी। तो पहले हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। चलिए हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जिसका हम लोग यहाँ नाम रख देते हैं कि बी ई। ओके, मैं यहाँ नाम दिया ई, जो कि मैं इसको एंगल मान ले रहा हूँ, ये एक्स डिग्री है और ये वाला भी मेरा एक्स डिग्री। क्यों, हमको पता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम बी ई के पैरेलल एक हम लोग सी एफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सी एफ ड्रॉ करेंगे, जो कि ये एंगल वाई होगी, मैंने मान लिया। तो ये वाले भी एंगल कितने हो जाएंगे आपके, वाई। अब हम बनाते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि गिवन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या है, यहाँ गिवन क्या है। तो गिवन में हम लोग यहाँ लिखेंगे कि भाई पी क्यू एंड एक आपके पास क्या है, आर एस, है ना, आर टू प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर है, और बाकी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, उतना बल नहीं, मतलब काफी है। यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो टू प्रूव्ड क्या है उसको भी लिख लेता हूँ। टू प्रूव्ड, टू प्रूव्ड में से हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमको जो करना है वो ए बी पैरेलल टू क्या कर देना है, सी डी। क्लियर है, अब हम क्या कर लेते हैं ना, लिखना शुरू करते हैं इसके आंसर को। उससे पहले कॉन्स्ट्रक्शन को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने क्या क्या कॉन्स्ट्रक्ट करा है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, ड्रॉ किया मैंने, क्या ड्रॉ किया, बोलेंगे सर बीई, है ना बीई, जो कि परपेंडिकुलर है क्या, पी क्यू के। एंड ड्रॉ किया मैंने क्या, क्या ड्रॉ किया, एफ सी, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर क्या है, आर एस। ठीक है, एंड ये भी मैंने ड्रॉ किया है कि बी ई जो है वो पैरेलल हो गया है हमारा एफ सी, ऐसा किया मैंने। ठीक है, अब हम लोग केवल लिख लेते हैं, जो भी मैंने ड्रॉ करने के बाद जो मुझे मिला ना उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या क्या लिया मिला मुझे। तो यहाँ ए बी ई एक्स माने हैं, और या ई बी सी एक्स माने, ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ए बी ई इक्वल टू एंगल ई बी सी, है ना। क्यों, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां भी किया मैंने उसी तरह, तो आप यहां लिख देंगे बी सी और एफ विच इज इक्वल टू एंगल, क्या कर देंगे, एफ सी डी, है ना, लिख लो एफ सी डी। और ये भी कैसे, हम लोग लिख देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू, इंसिडेंट इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। क्लियर है? नाउ अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे हमारा यदि ये पैरेलल है, देखो क्या कह रहे हैं कि ये बीई पैरेलल अगर है तो ये एक्स और वाई क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे कि एंगल जो मैंने लिखा ई बी सी, यहाँ लिख देंगे ई बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ कैसे, तो बोल देंगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? क्या लिख देंगे, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो मैंने ये इसको माना, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया रहता और ये इक्वेशन 2 कंसिडर कर दिया। ठीक है, तो एडिंग कर लेते हैं दोनों एंगल 1 और 2 को। हम लोग क्या कर लेंगे, एडिंग है या एडिशंस इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ एडिशन कर लेते हैं, तो राइट साइड में हमारे पास ए बी ई और इसका राइट साइड में क्या है इस इक्वेशन का, तो लिख लेंगे बी सी एफ इक्वल टू, यहाँ लिख दिए ई और बी सी प्लस एंगल क्या हो जाएगा हमारा एफ सी डी। समझ में आ गया है? अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि हमारा x और y को तो इक्वल दिखा चुका हूं मैं, यहाँ ए बी ई ये x माने हैं और दूसरा आपके बी सी एफ, हाँ आपके पास बी सी एफ ये तो दोनों इक्वल है, अभी दिखा दिए हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ई बी सी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ टू एंगल ई बी सी इक्वल टू, उसी प्रकार से देखो हमारा ये वाला एंगल है ना पी सी एफ और आपके ये इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे टू एंगल बी सी एफ, इस टू को इस टू से कैंसिल आउट कर दो, तो एंगल ई बी सी विच इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। और यही तो इक्वल हो गया है, इसका मतलब क्या होगा हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर हम लोग क्या लिख लेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, यही हमारा प्रूव्ड, तो लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है,